अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। एक दफ़ा फिर हाजिर होते हैं वीडियो के साथ। और मैच की आपने सिचुएशन देखी। बहुत ही बुरी सिचुएशन पाकिस्तान की। तकरीबन 150 से ज़्यादा ओवर्स में वो फील्डिंग कर चुके हैं। और अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वेल बोल्ड फवाद आलम, क्योंकि फवाद आलम और असर शफीक जो बॉलिंग कर रहे हैं अभी, उसमें फिर जाहिर सी बात है इनकी बॉलिंग तो आनी ही आनी है, क्योंकि हमारे जो मेन बॉलर्स थे वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके। अब सवालात उठेंगे, जाहिर सी बात है वकार यूनुस जो हमारे बॉलिंग कोच है उनके ऊपर, कि एक सेशन में आपसे बॉलिंग अच्छी नहीं होती, 2 सेशन में अच्छी बॉलिंग नहीं होती, 3 सेशन में बॉलिंग अच्छी नहीं होती, अगले दिन बॉलिंग अच्छी नहीं होती, उसके बाद फिर एक और सेशन। मतलब जब से हमने बॉलिंग स्टार्ट की है उस टाइम से लेकर अब अभी तक भी मैच चल रहा है, किसी भी सेशन में हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अच्छी मैं ये नहीं कह रहा, कुछ स्पेल्स ऐसे हैं कि जिसमें, अब जिस तरह हम अब्बास की बात करते हैं कि उसने अच्छी बॉलिंग की है, कुछ जगहों पे यासिर शाह ने कुछ बेहतर बॉलिंग की है। लेकिन अच्छी बॉलिंग करने का मतलब ये होता है कि जब बैट्समैन आउट नहीं होते, अब वहाँ पे हमारा सेकंड प्लान क्या होता है? एक प्लान तो ये होता है कि अगर हमें विकटें मिलना शुरू हुई, बॉल अच्छा स्विंग सीम हो रहा है, हमने फटाफट सबको आउट किया, या हमारी मर्ज़ी से बॉलिंग हो रही है, सब कुछ हमारी मर्ज़ी के साथ हो रहा है, तो वो तो चलो ठीक है। लेकिन जब आपके प्लान से हटती है कोई चीज़, उसमें फिर हम क्या करते हैं? उसमें फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक्सपेरिमेंट देखें, आप कैसे आउट करेंगे? सीधा सीधा भागते हुए आ रहे हैं, एक लाइन लेंथ पे बॉल किए जा रहे हैं, विकटों के बीच में बॉल किए जा रहे हैं। अब्बास भी बॉल कर रहा है, शाहीन भी बॉल कर रहा है, नसीम शाह भी बॉल कर रहा है। जब विकटों के बीच में जब आप बॉल करते हैं और आपको कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता, तो क्या करते हैं उसके बाद? जो मैंने क्रिकेट खेली या देखी, जो मैंने बॉलिंग की, मुझे ये आइडिया है कि जब बैटिंग बड़े बड़े रन्स करने लग जाती है तो उसमें फिर हम एक्सपेरिमेंट, अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है? आप यॉर्कर्स ट्राई करते हैं, आप पूरे मैच में हमें यॉर्कर्स नज़र नहीं आए। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि जी स्लाइवा अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आपका बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होगा। स्लाइवा के बगैर भी दुनिया के कितने फास्ट बॉलर्स हैं वो रिवर्स स्विंग करते हैं। लेकिन रिवर्स स्विंग करने का एक तरीका होता है। वो कैसी होती है रिवर्स स्विंग? अगर आप या कप्तान मिल के कहते जी अब मैंने रिवर्स स्विंग करने की कोशिश करनी है, पिच के बीच में अगर बॉल कर रहे हैं वहाँ से तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब मैंने आगे बॉल पिच करनी है, उसके हिसाब से आपको फील्ड सेट करनी पड़ती है। वो कहीं मुझे नज़र नहीं आई वो फील्ड। जब आप आगे बॉल करते हैं, बेशक आपका बॉल सीधे तीर की तरह जा रहा है, लेकिन आप ट्राई तो करो। अब उसकी फील्ड क्या होती है? उसकी फील्ड ये होती है कि आप ड्राइव पे फील्ड रखते हैं, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे आप फील्ड रखते हैं, और मिड विकेट पे आप फील्ड रखते हैं। मिड ऑन मिड ऑफ होता है आपके पास दोनों, ठीक है। आप जो ड्राइव की जो शॉट्स हैं उसको पैक करते हैं, और सामने जो 2 फील्डर खड़े होते हैं मिड ऑन मिड ऑफ पे, आप उसको पैक करते हैं। अच्छा, ये है आपकी फील्ड। अब ये फील्ड क्या है? इस फील्ड के साथ आपने सिर्फ अंदर बॉल करना है, आपने आउट स्विंग नहीं करना, सिर्फ आपने विकेटों के अंदर स्विंग करना है बॉल। ये फील्ड आपकी आगे बॉल पिच करने की, ऑलमोस्ट यॉर्कर करने की, जिसको हम कहते हैं कि आगे बॉल पिच करके रिवर्स स्विंग होगा। या तो हमारे बॉलर्स की कमर में जान नहीं है, ठीक है, उनमें हिम्मत ही नहीं है ये बॉल करने की, या उनको रिवर्स स्विंग करना ही नहीं आता। आप जब तक ये फील्ड सेट करके आगे बॉल नहीं करेंगे तो कैसे एक्सपेरिमेंट हमें नज़र आएगा? कुछ देखें तो सही हम। चलो जी, ये काम नहीं कर सकते, शुरू में आपने कोशिश की रन्स रोकने की, विकेट्स लेने की, नहीं मिले, ठीक है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करो यार, राउंड द विकेट आओ, नसीम शाह से बाउंसर करवाओ। नसीम शाह अगर 90 पे बॉल कर रहा है और जगह पे बॉल कर रहा है, तो मेरे जैसा कप्तान तो कभी भी उसको टीम के अंदर नहीं रखेगा। मेरे जैसा कप्तान तो कभी भी टीम के अंदर उसको नहीं रखेगा, क्योंकि जिस काम के लिए मैंने नसीम शाह को सिलेक्ट किया है, और 17 साल का है, 17 साल का है, जो लोग कहते हैं 17 साल का है, 17 साल के अंदर यार आपसे जान नहीं लग रही, 17 साल में जान नहीं लग रही। अब ये हमारे लोग कहते हैं कि जी जितना भी यंग होगा, जितना भी ये वो लोग हैं जो बैठे हुए कोचिंग स्टाफ के अंदर, ये इन्होंने ही सिलेक्ट किया उसको।
और यही लोग कहते हैं कि जितना यंग होगा उतनी तेज गेंद करेगा, ठीक है। और मैं कहता हूं जितना आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के एक्सपीरियंस होता है, जितना आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आपके मसल्स तगड़े होते हैं, आपको एक्सपीरियंस आता है, आप उतने क्लेवर होते हैं, आप उतने तेज होते हैं फिर, क्योंकि आपको हर सिचुएशन में बॉलिंग करनी आती है कि मैंने टेल एंडर्स को कितनी तेज बॉल करनी है, मैंने किस बैट्समैन को आराम से बॉल करनी है, कौन सा सेट हो गया उसको कैसे बॉल करनी है, अगर बैट्समैन आउट नहीं हो रहे तो मैंने राउंड द विकेट बॉल करना है, ओवर द विकेट बॉल करना है। उसको एक एक सिचुएशन की का आइडिया होता है उसको। अब नसीम शाह की बॉलिंग से तो ये पता चल रहा है ना कि उस बेचारे को आइडिया ही नहीं है, उसको तो आइडिया ही नहीं है कि मैंने करना क्या है। सब कुछ वकार भाई ने बताना है, सब कुछ अजहर अली ने बताना है या कोच ने बताना है, उसको तो पता ही नहीं है कि मैंने करना क्या है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। यही 17 साल का बच्चा अब आप इसको अगर 17 साल का बच्चा आप इसको नज़रों में अगर रखते ना, इसी बच्चे को 3 टेस्ट मैच खेले ना, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि इतना पेस था, सब कुछ था, एक आध स्पेल तो ऐसा होना चाहिए था जिसमें वाकई यार उड़ा के रख देता, 2-3 ही विकेट्स ले लेता, वन साइड कर देता, सबको नज़र आता कि वाकई यार फड़क है इस बच्चे के अंदर। लेकिन मुझे 3 माजरत के साथ मुझे 3 टेस्ट मैचेस में, इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उसने बॉलिंग की है, मुझे वैसा नहीं लगा। अब आप ये देखें ऑस्ट्रेलिया में जब ये खेला है उस टाइम इसका वज़न देखें, वेट देखें, और अब देखें अब भारी हो गया, अब ये आहिस्ता आहिस्ता वो भारी होता जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर एक फास्ट बॉलर तेज़ है, ठीक है जी, आपने उसको ट्राई किया या कुछ भी, आपको नहीं समझ आती, अब आप उसको डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें, उसको बोलें कि भाई आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट के। यार 17 साल का ना, तो 24-25 साल के अंदर भी अगर वो पाकिस्तान टीम के अंदर आता तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। 24-25 वाला स्टिल यंग होता है, इतनी देर में 5-6-8 साल 7 साल के अंदर वो फ्रेश, उसके मसल्स तगड़े हो चुके होंगे, उसको आइडिया हो चुका होगा कि कैसे डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग करनी है, क्योंकि वो थके खा रहा होगा वहाँ पर। फिर ये नसीम शाह आपको एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का फास्ट बॉलर नज़र आएगा, विद इम्प्रूव पेस और विद एक्सपीरियंस आपको नज़र आएगा। अभी नहीं है। अब्बास का पास एक्सपीरियंस है, लेकिन अब्बास बेचारा फंस जाता है, उसका पेस ही नहीं है। हम एक तरफ उन बॉलर्स को सिलेक्ट करते हैं जिनका पेस नहीं है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उनको सिलेक्ट नहीं करना, कहते हैं जी इनके पास पेस नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं खुद गलतियां कर रहे हैं, हम गलतियां कर रहे हैं खुद ही कहीं ना कहीं। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नज़र नहीं आए इस टेस्ट मैच के अंदर, कोई फील्ड की समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, फील्डिंग पे फील्डिंग मिस होती जा रही है। ठीक है, अगर गिरे में अगर बॉलर से कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम फील्डर तो उठा के रखो अपने आप को, फील्डिंग तो ऐसे करो कि वाकई हमें पता चले कि यार कम से कम फील्डर्स जागे हुए हैं। अब फवाद आलम आउट करा, शुक्र करो 2 आउट उसने कर दिए, फवाद आलम ने, 1 आउट असद शफीक ने कर दी है, वो भी अब थोड़ा सा मतलब यानी नॉन रेगुलर बॉलर गेंद करने आ गए हैं, तो वो रन्स बनाने की कोशिश उन्होंने कर रहे हैं, तो वो आउट हो गए, वरना उन्होंने भी आउट नहीं होना था जैसी हमारी बॉलिंग हो रही थी। तो जब तक आप प्रॉपर एक्सपीरियंस बॉलर्स टीम के अंदर नहीं लाए, अब मैं एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, 2010 में जब इंग्लैंड की टीम गई थी, आप एक्सपीरियंस बॉलर देखें, उमर गुल था, आमिर उस टाइम बहुत अच्छी फॉर्म में था, फिर उसके बाद फिर मोहम्मद आसिफ आपके सामने है, फिर वहाब रियाज ने भी डेब्यू में 5 आउट किए, वहाब रियाज में डोमेस्टिक खेली हुई थी, उसको भी थोड़ी समझ थी बॉलिंग की, तो पेस अटैक ये था, उससे पहले भी या उसके बाद भी जो खेले तो एक्सपीरियंस था सबके पास। ऐसा नहीं है कि बगैर एक्सपीरियंस को उठा के आप लेके आ जाए। तो भाई थोड़ा सा अगर पाकिस्तान के लिए हमारे लोगों ने कुछ सोचना तो भाई थोड़ा सा ये चीज़ें बेहतर करनी पड़ेंगी, पसंद ना पसंद को थोड़ा सा साइड पे रख दें। अगर आपने तेज़ी खिलाना था तो फिर मोहम्मद हसनैन को खिला लेते, मोहम्मद हसनैन को क्यों नहीं खिलाते, वो भी तो 90 से ऊपर बॉल करता, उसको भी खिला लें, उसको आप नहीं खिलाते क्योंकि शायद वो आपको पसंद नहीं है ना, शायद आप ये समझते होंगे कि टेस्ट क्रिकेट का बॉलर नहीं है। तो फिर नसीम शाह को हमारे टीवी चैनल्स पे बैठे टेस्ट क्रिकेटर बैक किए जा रहे हैं, नसीम शाह तेज़ है, नसीम शाह यूं है, नसीम शाह वो है। ओ भाई एकदम से आके अपना नाम अपनी वैल्यू बनाने के लिए, देखो हमने बोला था तो आगे टीम के अंदर, या फलाना बोल रहा तो हम लेके आए इसको, तो भाई ये भी तो देखो। अब वही क्रिकेटर जो बैक कर रहे थे वही अब बातें कर रहे हैं कि नहीं जी एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं जी वैसे वो चीज़ ही नहीं है, नहीं जी वो चीज़ नहीं। तो भाई पहले क्यों बात करते हो, इतनी अगर क्रिकेट खेली है
तो भाई समझो तो सही, पहले खुद भी तो समझो कि हम बोल क्या रहे हैं। एक्सेप्शनल टैलेंट होते हैं कोई, एक्सेप्शनल, ये समझना शुरू करो थोड़ा सा। बैटिंग हो या फास्ट बॉलिंग हो, कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट होते हैं कि वो एकदम से डिलीवर कर जाते हैं। उनके अंदर एक नेचुरल एक ऐसी चीज़ होती है कि वो डिलीवर कर जाते हैं, वो समझ जाते हैं। उनके अंदर आर्ट होता है किसी ना किसी चीज़ का कि वो परफॉर्म पे परफॉर्म करने चले जाता है। हर कोई ऐसा नहीं होता है। अगर हर कोई तेज़ आता, हर कोई परफॉर्म करता, तो इस टाइम मेरे ख्याल है दुनिया का जितना भी तेज़ फास्ट बॉलर होता वो आगे 8-8 10-10 साल अपनी टीम से खेल लेता, अगर सिर्फ तेज़ बॉलिंग से ही परफॉर्मेंस देनी होती। तो हमारे हमारे लोग पता नहीं कब समझेंगे, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि मेरिट का सिस्टम तो ना पाकिस्तान टीम के अंदर है, ना नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है, वहाँ भी अपने अब नए लोग लेके आए, वहाँ भी अपनी पसंद से लेके आगे। तो पाकिस्तान में कभी भी चीज़ें नहीं सुधरेंगी। अब देखते हैं पाकिस्तान की जब बैटिंग स्टार्ट होती है तो क्या होता है। सबको ये पता है कि अब जो भी बैटिंग करेगा आगे शायद टीम कहीं जल्दी आउट ही ना हो जाए, क्योंकि 150 से ज़्यादा तो ओवर फील्डिंग कर चुके हैं, थके हुए हैं, जिस्म फटीक हुआ होगा। अब पता नहीं खड़ा भी हुआ जाएगा या बैटिंग होगी भी या नहीं होगी, देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह ताला फिर कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, उन लोगों को मैं क्लैपिंग करता हूँ, उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट्स किया था, जिन्होंने 500 बोला था, कि जिसने 550 बोला था। मेरे ख्याल में उनका आइडिया कुछ ना कुछ ठीक होता जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।